हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम कौन हैं। हम सभी को पता है हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम जीवात्माएँ हैं, यानी जीवात्माएँ यानी भगवान का एक अंश। अगर हम भगवान का एक अंश है तो हम इतने उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों धन संचय कर रहे हैं? हम ये पाप कर्मों में क्यों ग्रस्त है? उसका एक ही कारण है, भले ही हम भगवान के अंश हैं, लेकिन जब हम भौतिक शक्ति के संपर्क में आते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल शक्ति है जिसे हम पराशक्ति या कहती है, वह निष्काम हो जाती है। और उसका और एक भी कारण है कि हम मोह नामक रस्सी से खुद को जकड़ रखे हैं। अब आपको पता ही होगा, मोह अनेक तरीकों का होता है। किसी को पुत्र का मोह, पति का मोह, पत्नी का मोह, धन का मोह, ज्ञान का मोह, सत्ता का मोह, तो तरह तरह के मोह होते हैं। इस मोह के कारण अन्य विकारों का जन्म होता है। इसीलिए हर जीव इस दुनिया में परेशान और दुखी होता है। भले ही वो सुख का अनुभूति करे, लेकिन वह काफ़ी क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। जैसे ही वह क्षण समाप्त हो जाता है, फिर से दुखों का अंबार लग जाता है। इसलिए भगवत गीता में हमें बद्ध जीव यानी कंडीशन सोल के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा कि अगर मैंने आपके हाथ, पैर, आँख और मुंह अगर बांध दिया तो क्या आप सही सुख का अनुभव कर पाएंगे? क्या अपने आप को छुड़ा पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह इस मोह ने हमारे हाथ, पैर, आँखें और मुंह को बांध रखा है। इसीलिए हम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाए और हम एक मिथ्या रूपी सुख की अनुभूति कर रहे हैं और अपने आप को एक सफल इंसान मान रहे हैं, अपने आप को एक सुखी इंसान मान रहे हैं। इस मोह के कारण हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। इस मोह के कारण हम दूसरों से द्वेष करने लगते हैं। इस मोह के कारण हम धन संचय या भौतिक चीज़ों का संग्रह करने पर मजबूर होते हैं और अनेक पापमय कार्यों में जुड़े रहते हैं। इस मोह के कारण हम दूसरों का दिल दुखाते हैं। इस मोह के कारण हम दूसरों की अवहेलना करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं और एक अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में हम शामिल होते हैं। यह मोह बहुत सभी चीज़ों का एक मूलभूत कारण है। अगर हमें इस मोह से छुटकारा पाना है, अगर आपको इस रस्सी को छुड़ाना है, तो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो ऐसी रस्सी से बंधा नहीं है। ऐसी रस्सी से बंधा नहीं है। कौन बंधा नहीं है? भगवान बंधा नहीं है। या ऐसे जो प्रामाणिक भक्त है जो इस मोह से छुटकारा पाए, उन भक्तों के पास आपको जाना पड़ेगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत धन है तो आप हमेशा के लिए सुखी रहेंगे? ऐसा होता है क्या? क्या कोई धनवान व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी रह पाया है क्या? अगर आप कहते कि नहीं, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मेरे साथ बहुत बल है, क्या यह बल आपको अंत तक काम आएगा क्या? ये सब क्षणिक है। इसकी एक छोटी सी अवधि होती है। अगर आप कहेंगे नहीं, मैं एक उच्च पद पर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, क्या यह पद हमेशा के लिए रह पाएगा क्या? नहीं ना। तो ये क्षणिक है। सुख जो है क्षणिक है। जैसे ये क्षणिक सुख समाप्त हो जाएगा, आपका दुखों का सिलसिला वापस शुरू हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, एक क्षणिक सुख या आनंदमय जीवन? तो अगर आपको इस क्षणिक सुख से छुटकारा पाना है या और आनंदमय जीवन जीना है, तो एक ही तरीका है, वह है भगवान की शरण में जाना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान नाम का जप करना। और भगवान को पाना, महसूस करना उतना जटिल कार्य नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है आपको वह भाव की, वह अनुशासन की, वह नित्य नाम स्मरण की, जिससे आप भगवान को पा सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रामाणिकता। एक
प्रामाणिक नित्य स्मरण आपको करना पड़ा। अगर आप में वह प्रामाणिकता नहीं तो आप भगवान को कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए इन शॉर्ट जो गीता का सार है वो कहते हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध बनाना होगा। शुद्ध बनाने के लिए भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान के भक्तों की शरण में जाना होगा, तभी हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। आज जो मैं भगवत गीता में श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ वह इससे संबंधित है। यह है अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 14। श्लोक ऐसा कहता है, दैवी ही एष गुणामयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यानी अगर आपको इस मोह बंधन से छूट पाना है तो भगवान की शरण में जाना है। यहाँ पे लिखा है, भगवान की शक्तियाँ अनंत है और सारी शक्तियाँ देवी है। यद्यपि जीवात्माएँ उनकी शक्तियों का अंश है अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जैसे कि मैंने कहा है कि हमारी जो शक्ति है वो अनंत है, भगवान के जैसे अनंत है और दैवी भी है, लेकिन भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से अपनी शक्ति आच्छादित रहती है, यानी वो निष्काम हो गई है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति के संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थों के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। आगे भगवान ने कहा, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। जिस तरह मैंने कहा कि मोह नामक रस्सी से हम बंधे रहते हैं और हमें छुड़ाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार से छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो सबसे सिंपल बात है कि भगवान की शरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। तो आप को यह डिसाइड करना होगा कि हम जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, क्षणिक सुख चाहिए या आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं उनके शिक्षाष्टम में एक बहुत प्यारा सा श्लोक लिखा है। वो कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। इसका मतलब वो कहते हैं, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। सो हमारी जो अवस्था, मन अवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें अपने आप को सबसे नीच मानना चाहिए, सबसे नीचे की दर्जे पर रखना चाहिए और हर उस व्यक्ति को अपने से ऊपर मानना चाहिए। तभी ऐसी मन स्थिति में ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और सदा भगवान नाम का जप कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए इस मोह रूपी संसार से छुटकारा पाए और खुशी का अनुभव कर पाए। तो हम मेरे साथ सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।